तो जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि किस तरीके से हम डायमंड कट को कर सकते हैं और ये किस लेंथ पर जिसकी मतलब कौन सी लेंथ होती है जिस पर ये कट किया जाता है। तो आपने अगर ये नहीं देखा है तो आप हमारी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। अब ये सेकंड वीडियो है। सेकंड वीडियो में हमें आपको बताना है कि फ्रंट से हमें क्या वर्क करना होता है। अगर कोई क्लाइंट या फिर आप किसी के भी कट करते हो तो फ्रंट से अगर उसका जो चॉइस है उसको किस तरीके से हम मेंटेन करके देते हैं। इससे पहले आप मेरा चैनल एसपीसी मेकओवर एंड बुटीक को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी आप फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर हम लॉन्ग एंड शॉर्ट वीडियो दोनों ही लाते हैं अपने इस चैनल पर भी, और जो हर तरीके से आपको डीप नॉलेज दी जाती है पार्लर की, सलून की। इसके साथ ही साथ मेकअप ऑर्डर भी दिए जाते हैं और हमारे कस्टम मेड ड्रेसेस जो हैं वो भी आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग बनवाई जाती हैं, उसको सेल भी किया जाता है एंड ज्वेलरी भी सेल की जाती है और रेंट पर भी दोनों ही चीज़ें दी जाती हैं, ज्वेलरी एंड हमारी ड्रेसेस। ठीक है, जिसमें आप गाउन, लहंगे और पार्टी वियर इस तरीके की ड्रेसेस आप ले सकते हैं, जिसके लिए आपको मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना पड़ेगा, जहाँ पर आप किसी भी तरीके का जो हमारे मेकअप के ऑर्डर हैं, ड्रेसेस हैं, ज्वेलरी है, अगर आप किसी ओकेशन के लिए अपनी ज्वेलरी लेना चाहते हैं, कई हज़ार की नहीं ख़रीदना चाहते, कुछ मतलब मनी पे करके ही आप ज्वेलरी 2 से 3 दिन के लिए ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ सारी ही नॉलेज आपको सलून से रिलेटेड दी जा रही है, वहाँ पर भी आप उस नॉलेज को सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ आते हैं। हमारा डायमंड कट जो है वो तो कंप्लीट हो गया है। हमें फ्रंट का कट करने के लिए, जैसे कि पूरा हमने कट कर लिया, अब हमने फ्रंट से क्लाइंट के अकॉर्डिंग जो उसे कट करवाना है, क्या करना है, एयर टू एयर पार्टिंग कर ली है। पार्टिंग करने के बाद में इस तरीके से ए में सेक्शन हमने निकाला है, ए और सी में, वी में या सी में सेक्शन निकलता है। ऊपर से जो आप देख रहे हो ये सी सेक्शन है। ठीक है, इस तरीके से। अब सी सेक्शन क्यों निकाला जाता है, ये क्लाइंट की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी की डेंसिटी ज़्यादा है तो सी लेंगे, वरना अगर कम है तो वी में जाएगा। अब इस तरीके से उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग जितना वो चाहिए उसकी लेंथ को हमने कट किया, सेंटर से पार्टीशन किया। अब अगर क्लाइंट को ज़्यादा लेंथ शॉर्ट करनी है तो क्या करेंगे, आपने ये सेंटर पार्टिंग में से इधर से एक लेयर लिया और एक लेयर लेने के बाद में हमने बिल्कुल इस तरीके से थोड़ा सा हेयर लेकर बिल्कुल स्ट्रेट लाए और फिर स्ट्रेट उसे कट कर दिया। अब ये जो हेयर देख रहे हैं उसको हम कट कर देंगे, आपको हम बता रहे हैं लेकिन कट इस तरीके से करेंगे। अब जो लेयर कट की उसको हमने आगे छोड़ दिया और पीछे से जो हेयर लिए हैं वो थोड़े से बाल उसमें रखकर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कट कर लिया। अब क्या करना है, अब अगर क्लाइंट को थोड़ा सा लॉन्ग सेक्शन चाहिए और पीछे की लेंथ थोड़ी उसमें मर्ज चाहिए तो हमें क्या करना है, जैसे पहले हमने ये शॉर्ट सेक्शन ले लिया, इसको कट करना है। अब फिर क्या करना है, ये सेक्शन हमने थोड़ा सा हटा दिया, गाइडलाइन लिया और पीछे से हमने थोड़े हेयर लिए। अब पीछे के जो हेयर हैं वो हमें डायगोनल शेप में कट करने हैं। देखिए थोड़ा सा तिरछा करके हमने ऊपर से गाइडलाइन को लिया और उसको स्लांट में कट किया है। देखिए नीचे से स्लांट में ये कट हो रहा है, इस तरीके से हमें कट करना है। तो ये वाली लेयर हमारी इस तरीके से कट हो गई है। अब हमारे जो बैक के हेयर हैं वो जब हमारे आगे के कट हुए हैं तो पीछे भी हमें उसी तरीके से कट करना है। जो बाकी हेयर हैं 2 सेक्शन हमने बैक से लिया हुआ है, हल्की सी ट्रिमिंग कर देनी है स्लांट में। अब क्या करना है, बाकी जो बैक के हेयर हैं सेंटर पार्टिंग हम लोगों ने कर देनी है और जो बाकी हेयर हैं वो इन हेयर में मिलाकर हम मर्ज कर कटिंग करेंगे स्लांट में, जैसे हमने बाकी किया है। और सेकंड साइड भी हमें इसी तरीके से कट करनी है। अब हम ब्लो ड्राई करना स्टार्ट करेंगे मर्ज किए बालों पर, और सेकंड साइड से भी हमें करना है। अब हमें क्या करना है, पहले हमने लेयर लिया, ऊपर से ब्लो ड्रायर लगाया और उसको इनमें हमने ब्लो ड्रायर लगाया है, इस तरीके से कर दिया इनमें। बाकी हमने सेकंड सेक्शन लिया, उसको हमने पतला सा सेक्शन लेकर ऊपर से ब्लो ड्रायर लगाया और इनमें ही ब्लो ड्रायर हमें लगाना है, उसी टेक्निक से जो हमने स्टार्टिंग में ब्लो ड्रायर की बताई है। ये टेक्निक हो गई इनकी। अब हमें आउट की, यानी कि एक बटरफ्लाई जो कट होता है उस पर ड्रायर किस तरीके से लगाते हैं। अब हमने ये सेक्शन तो कट कर ही लिए हैं, एयर टू एयर हमने सेक्शन को कट करके मर्ज कर लिया है। अब आपको अगर ब्लो ड्रायर आप आउट में लगाते हैं, दोनों साइड से एक एक लेयर लेकर आउट में कर देंगे तो वो आपका बटरफ्लाई का शेप आ जाएगा।
इसी कट पर आप इस तरीके से भी ड्रायर लगा सकते हैं। एयर टू एयर सेक्शन निकालने के बाद में हमें दोनों ही सेक्शन इनमें कर देना है ड्रायर, और जो अब बाकी बैक के हेयर हैं उनको किस तरीके से करना है। बैक के हेयर को हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है और इन पार्ट को हमें आउट कर्व्स में यानी कि आउट में ब्लो ड्रायर लगाना है, और जो हमारे फ्रंट के हैं वो तो इन में है और बैक के हमारे आउट में होंगे तो वो काफ़ी अच्छे लगेंगे। अब फ्रंट से आपको ब्लो ड्रायर कैसे निकालना है, तो सबसे पहले तो आपको क्लाइंट से पूछना है उसको किस साइड हेयर निकालना है। अगर क्लाइंट को इस साइड पे रखना है या सिंपल उसे हेयर रखना है मिडिल में, तो पहले हमें अच्छे से कॉम करके ड्रायर लगाना है। ऊपर से हमने ड्रायर लगा लिया, उसके बाद में हमें हेयर को इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे करना है और नीचे से हमें ड्रायर को लगाना है। फिर आप ऐसे लेकर आएंगे, फिर आप और नीचे लाएंगे और जितना नीचे से आप लगाएंगे फिर आप जब ऊपर करेंगे तो उतना ही बाउंसी हेयर आएंगे, और इस तरीके से ऊपर से मारते हुए लाओगे तो फ्लैट हो जाएगा हेयर। अब अगर क्लाइंट को साइड में हेयर चाहिए है तो साइड के अकॉर्डिंग ब्लो ड्राई करेंगे, यानी क्लाइंट को जिस साइड पे ब्लो ड्राई करवाना है उस साइड ब्लो ड्राई किया, और ब्लो ड्राई करने के बाद में ऐसे ले गए और साइड से उसको इस तरीके से करके हमने दिखाया। किसी भी साइड वो करवाएं, आपको दोनों साइड इसी तरीके से करके दिखाना है, देखिए। और अगर बीच में उनको करवाना है तो आप बीच में ब्लो ड्राई करेंगे और पीछे ऐसे लाके बालों को इस तरीके से कर दिखाना है उनके बाउंस को कि किस तरीके से बाउंस क्रिएट हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी नॉलेज समझ में आई होगी। कुछ भी ना आए तो कमेंट करिए।